एलोन मस्क, फाउंडर ऑफ टेस्ला एंड स्पेसएक्स, या किसी एक फील्ड में नहीं फंसे बल्कि फिजिक्स, कार, इंटरनेट, यहाँ तक कि इस AI स्पेस में भी काम किया, चीज़ों को सीखा, समझा एंड कामयाब होने के बाद पैसों को नहीं पकड़ा बल्कि उन पैसों को एक ऐसे वेंचर्स में इन्वेस्ट किया ताकि एक नया स्टार्टअप शुरू किया जा सके। रतन टाटा, चेयरमैन ऑफ टाटा ग्रुप, यह एक बिजनेस फैमिली को संभालते हुए पैसों की जगह इसी को प्राथमिकता दी एंड एक ऐसा कार बनाया जो एक गरीब भी ले सके या फिर उनकी एक ड्रीम कार बन गई। रितेश अग्रवाल, फाउंडर ऑफ ओयो, यह एक 17 साल की उम्र में एक ऐसा स्टार्टअप शुरू किया कि कई बार फेल हुए फिर भी इस स्टार्टअप को कंटिन्यू रखने के बाद एक ऐसा करोड़ों का एम्पायर खड़ा कर दिया और सिस्टम के बाहर से आके सिस्टम को ही डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब आप ये सोच रहे होंगे कि कुछ मैं दुनिया के कुछ रिचेस्ट लोगों को नाम आपको क्यों बता रहा हूँ, फिर इनके बारे में क्यों बता रहा हूँ आपको, इसलिए क्योंकि ये अपने आप को एक ऐसे ट्रैप से बचाने में सफल हुए जिस ट्रैप में हम और आप आसानी से प्राउडली या फिर जो हमारे पीछे यूथ है वो इस ट्रैप में आसानी से डाल रहे हैं या फिर इस ट्रैप में पहले से ही फंसे हुए हैं और वो फंसते ही जा रहे हैं, क्योंकि सर्कल ही ऐसा बनाया गया है स्टेप बाय स्टेप कि वो फंसते ही जाएंगे और इस चीज़ों का उन्हें समझ नहीं आएगा कि क्या सही है और क्या गलत। और जब तक चीज़ें समझ में आएंगे तब तक वक्त निकल चुका होगा। क्या कभी सोचा है कि कुछ लोग 22 की उम्र में ही करोड़ों कमा लेते हैं और कुछ लोग 40 की उम्र तक उन्हें समझ नहीं आता कि करना क्या है, बस वो मेहनत करते रहते हैं और एट लास्ट में उन्हें अनसक्सेस मिलती है, जिससे उन्हें समझ नहीं आता है कि इतने मेहनत करने के बाद भी अनसक्सेस हैं, या फिर इस सिस्टम में खराबी है या फिर हमारे दिमाग में कुछ ऐसा खेल चल रहा है, फिर सिस्टम ने ऐसा बनाया हुआ है। आइए समझते हैं इस बात को इस वीडियो में। हम, आप और सभी यह एक ऐसे रेस में दौड़ रहे होते हैं, हम सभी लोग एक ऐसे रेस में दौड़ रहे होते हैं जहाँ बस हमें ये सिखाया जाता है स्कूल जाओ, पढ़ो, मार्क्स लाओ और अच्छे रिजल्ट ला के एक अच्छा जॉब पाके सेटल हो जाओ। लेकिन किसी ने ये नहीं बताया कि हम सबका मंजिल तो एक है बट रास्ते अलग अलग हो सकते हैं। उसी कॉलेज में कुछ बच्चे टॉपर बनते हैं, कुछ इंजीनियर बनते हैं, कुछ डॉक्टर बनते हैं एंड कुछ ऐसे भी हैं जो सिर्फ गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करते रहते हैं, तैयारी करते रहते हैं एंड एट लास्ट में वह अनसक्सेस हो पाते हैं तो उन्हें मेहनत नहीं किया कहकर टाल दिया जाता है या फिर उन्हें एक नाकाम व्यक्ति मान दिया जाता है, एक अनसक्सेसफुल काफ़ी मेहनत करने के बाद भी, क्योंकि वो सही डायरेक्शन में मेहनत नहीं कर रहे होते हैं। उन्हें नहीं पता होता है कि मैं क्या कर सकता हूँ या फिर मैं ये क्या कर रहा हूँ और क्यों कर रहा हूँ। लेकिन कोई ये नहीं सोचता है कि शायद यह उसका रास्ता नहीं है, उसका रास्ता ही अलग है, यह एक गलत रास्ते पे चल रहा है और उसे भी ये बात समझ नहीं आती। अब ऐसे में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, कुछ बहुत ही जल्दी सक्सेस हो जाते हैं क्योंकि उन्हें पैशन का पता होता है या फिर उन्हें पता चल जाता है कि मैं क्या कर सकता हूँ और मैं क्या नहीं कर सकता हूँ या फिर मैं क्या करने के लायक हूँ, क्या चीज़ अच्छे से मैं कर सकता हूँ, अपना इंटरेस्ट जान जाते हैं वो और उनकी मंजिल आसानी से मिल जाती है क्योंकि वो सही डायरेक्शन में मेहनत करते हैं, ना कि अपोजिट, ना कि पेरेंट्स एंड सोसाइटी के दबाव में आकर किसी काम को करना, बल्कि वो खुद अपने माइंड से सोच के, अपने दिल से सोच के वही काम करते हैं जो कर सकते हैं, जो करना चाहते हैं एंड उस फील्ड में मेहनत करते करते वो बहुत ही जल्दी सक्सेस हो जाते हैं। और हमें लगता है कि वो बहुत ही लकी था जो 22 की उम्र में सक्सेस हो गया और हम 40 की उम्र में भी अभी तलाश कर रहे हैं, हमें समझ नहीं आ रहा हमें करना क्या है, अभी भटक रहे हैं, कभी कुछ कभी कुछ। सबसे मेन बात है कि उनका अपना पैशन पता होता है एंड उन्हें सही एक्सपोजर एंड सही गाइडेंस मिलती है जिससे वो जल्दी सक्सेस हो जाते हैं। और उसके बाद जो बाकी लोग बचते हैं वो उसी रेस में दौड़ रहे होते हैं जिस रेस में ऑलरेडी कुछ लोग भाग रहे होते हैं। अब होता क्या है कि आज से 3-4 साल पहले बच्चे स्कूल से निकलने के बाद या कॉलेज से निकलने के बाद सडनली क्या करते थे, वो किसी बड़े कॉलेज में या फिर यूनिवर्सिटी में डिप्लोमा या फिर बीटेक एमटेक के एडमिशन लेते थे और टेक्निकल क्वालिफिकेशन लेते थे एंड मैकेनिकल भी लेते थे, बिना कुछ जाने, बिना अपने इंटरेस्ट को समझे या फिर बिना अपने आप के टैलेंट को देखे। वो सिर्फ उस भीड़ में चल रहे होते हैं जहाँ पे जो लोग कर रहे होते हैं उसी भीड़ में वो भी चल दिए होते हैं
और उसे मेहनत करते रहते हैं। उन्हें लगता है कि एक दिन सक्सेस तो मिल ही जाएगी, लेकिन एक्चुअल में होता क्या है कि उन्हें इस मेहनत का फल नहीं मिलता है, उन्हें सक्सेस नहीं मिलती है, क्योंकि वो गलत डायरेक्शन में मेहनत कर रहे होते हैं। उनमें उनका इंटरेस्ट नहीं होता है, लेकिन फिर भी एक प्रेशर में आके, एक दिखावे में आके, एक भीड़ में चल रहे होते हैं। ऐसे भी होते हैं जो अपने फील्ड को ही बदल देते हैं। कुछ लोग इंजीनियरिंग करके फ़ोटोग्राफी करते हैं, तो कुछ लोग सीए छोड़कर मोटिवेशन स्पीकर बन जाते हैं, एंड कुछ एमबीए करके एक लोअर क्लास की प्राइवेट जॉब कर लेते हैं। अब होता क्या है कि वह कुछ और किसी दूसरों का सपना देखकर जी रहे होते हैं, किसी दूसरों को लाइफ स्टाइल देखकर उसी रास्ते पे चल रहे होते हैं, लेकिन एक्चुअल में उन्हें समझ में तब आता है जब वक्त निकल गया होता है। और असली सफ़र भी उनकी वहीं से शुरू होती है, जब उसने अपने मन की सुनी, अपने दिल की सुनी कि शायद ये मेरा रास्ता नहीं हो सकता। और कुछ लोगों को रिग्रेट फील होता है कि मैं इस रास्ते पे गया ही क्यों, या फिर मैंने इस चीज़ के पीछे मेहनत ही क्यों की जो मुझे करना ही नहीं था, या फिर मैं करना ही नहीं चाहता था, जिसमें मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है। उस चीज़ के पीछे मैंने मेहनत क्यों की, इतना सारा टाइम वेस्ट क्यों किया लोगों के प्रेशर में आके, या फिर सोसाइटी ये क्या कहेगी इसके चक्कर में आके। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने टैलेंट को समझ जाते हैं, लेकिन वो उसके पीछे काम नहीं करते हैं, क्योंकि सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे। कुछ लोगों के माइंड्स में अजीबोगरीब सवाल आते हैं कि बिजनेस कर लेते हैं, या फिर कुछ स्मार्ट वर्क कर लेते हैं, या फिर कुछ फ्रीलांसिंग, या फिर कुछ प्राइवेट जॉब, भी बहुत भी तरीके हैं। लेकिन समझ चाहते हैं कि हाँ मैं कर सकता हूँ, लेकिन फिर भी नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कहीं फेलियर का डर रहता है, या फिर लोग क्या कहेंगे, सोसाइटी क्या कहेगी, इसका भी उन्हें डर रहता है। कहीं ना कहीं से उन्हें लगता है घर वाले सपोर्ट नहीं करेंगे, खुल के बात नहीं कर पाते हैं अपने लाइफ के अगेंस्ट। अब इसमें सफलता की परिभाषा सिर्फ पैसा, फेम, गाड़ी क्यों? क्या एक अच्छा टीचर सफल नहीं है, या फिर कोई एक अच्छा युवा जो अच्छा रोटी कपड़ा मकान के साथ अपने लाइफ को सरवाइव कर रहा है, क्या वो सक्सेसफुल इंसान नहीं है? क्योंकि उस चीज़ को, फेम को नहीं दिखा पा रहा है ना। अब ऐसे में क्या होता है, कुछ लोग इंडियन स्वैप के चक्कर में, फेम के चक्कर में, वो एक ऐसे ट्रैप में फंसते जाते हैं कि स्वैप के चक्कर में आके एक महंगी कार ले ली, महंगी गाड़ी ले ली, घर मकान ले लिया, और जाने अनजाने में इस ट्रैप में फंस गए। आज के टाइम में पेरेंट्स को अपने बच्चों से ये पूछना चाहिए कि तुम क्या कर सकते हो, या फिर तुम क्या करना चाहते हो, या फिर क्या कर पाओगे, क्या करने का मन होता है तुम्हारा। ऐसा नहीं है, आज के टाइम पे हर एक फील्ड में एज ए करियर परचेज करा सकता है, जैसे खेल से लेकर सिंगिंग से, आर्टिस्ट से लेकर गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन, या प्राइवेट जॉब, फ्रीलांसिंग, डाटा एंट्री, बाकी कोडिंग, रिकॉर्डिंग, बाकी बहुत सी सारी चीज़ें हैं जिसमें अपने लाइफ को सक्सेसफुल किया जा सकता है। तो हम उस चीज़ के पीछे क्यों भागे जिसमें हमारा इंटरेस्ट नहीं है, लोगों के दबाव में आकर। हम अपने बच्चों से प्रेशर देते हैं कि आज के पेरेंट्स की आप IIT करो, जेईई प्रिपरेशन की तैयारी करो, नीट्स की तैयारी करो, तभी आप सक्सेसफुल इंसान बन पाओगे। या फिर तुम्हारा इसके बाद अगर ये नहीं कर पाते हो तो तुम अनसक्सेस हो। उनके मेंटलिटी में डाल दिया जाता है, और इस ट्रैप में फंस जाके उन्हें समझ नहीं आता है कि हमें क्या करना है, बस जो सुनते हैं वही करने लगते हैं, और अनसक्सेस होने पे बहुत ही पूरा डिप्रेशन में चले जाते हैं। कुछ लोग गलत कदम भी उठा लेते हैं। अब ऐसे में क्या है, हर किसी की सक्सेस की टाइमिंग अलग अलग है। कुछ लोग जल्दी सफल हो जाते हैं, कुछ लोग को टाइम लगता है। जो 22 साल की उम्र में सफल हो गए वो भी लकी नहीं थे, और या फिर जो 45 की उम्र अनसक्सेस हो भी अनलकी नहीं है। बस अंतर इतना है कि उन्होंने अपने आप को जल्दी पहचान लिया और सही डायरेक्शन में मेहनत किया, और कुछ लोग गलत डायरेक्शन में मेहनत कर रहे हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि करना क्या है, और भटक चुके हैं अपने रास्ते से। और कुछ लोग सोसाइटी क्या कहेगी इसके चक्कर में अपने अंदर के टैलेंट को नहीं दिखाना चाहते हैं, उन्हें समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं। और जैसे ही अपने मन के सुनते हैं और धीरे धीरे मेहनत करते हैं, तो एक टाइम के बाद वो भी सक्सेस को पा ले। अब यहाँ पर एक बात को ध्यान देना कि ज़्यादातर लोग नौकरी इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि उन्हें पसंद है। कुछ लोग तो नौकरी इसलिए करते हैं कि वो एक ऐसे ट्रैप में फंस हुए हैं, या फिर एक ऐसे मिडिल क्लास फैमिली से हैं, या फिर उनका बहुत बड़े बड़े ड्रीम है, और उन्हीं के चक्कर में वो उसमें फंसे रहते हैं और उस जॉब को करते रहते हैं, हालांकि उन्हें वो पसंद नहीं है। फिर भी होता क्या है कि उससे पहले मान लो सुबह के लिए घर, मकान, गाड़ी, या फिर फ़ोन, या फिर कुछ भी ले लिया, और महीने के एंड में तो उसका EMI भरना ही पड़ता है।
अब स्वैप के चक्कर में सामान को लेते जा रहे हैं और एंड में उनको हज़ारों EMI पे करनी पड़ रही है। अब होता क्या है कि इसमें हम 8 से 12 घंटे की ड्यूटी करते हैं, हमें नहीं पता हो कि हमें क्या करना है, हमें ड्यूटी पसंद है, काम पसंद है या नहीं पसंद है। हम सीधे सुबह उठते हैं, पसंद है या ना पसंद है, हम काम को करते हैं, 8 से 12 घंटे टाइम को देते हैं, फिर आते हैं, सोते हैं, खाते हैं, फिर वही काम। मतलब डेली एक रूटीन बेस बन जाता है और हम उसमें एक कंफर्ट हो जाते हैं कि हम बस अब यही करना है। हर महीने सैलरी आती है, महीने के एंड में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, सारी EMI भर देते हैं और फिर अगले महीने से वही रूटीन, सुबह उठना, ड्यूटी जाना, ड्यूटी से आना और फिर काम को करते रहना। एक्चुअल में कभी कभी ऐसा भी होता है ड्यूटी के दौरान हमें बहुत कुछ सुनने को भी मिल जाता है, लेकिन हम चुपचाप उस काम को करते रहते हैं। तो हमें पता होता है कि अगर आज ये काम छूट गया तो सारी EMI भर नहीं पाएंगे, या फिर अगर मिडिल क्लास फैमिली से है तो हमारा क्या होगा। इस दबाव में आके, इस प्रेशर में आके हम उस काम को करते रहते हैं, उस चीज़ को सुनते रहते हैं और एक टाइम के लिए क्या होता है कि ये हमारा रूटीन बन जाता है। फिर ये चीज़ हमें सब आसान लगने लगता है और इस कंफर्ट में हम सेट हो जाते हैं। अब यहाँ आता है एक मनी ट्रैप, जहाँ तुम काम को इसलिए नहीं करते हो ताकि तुम्हें काम पसंद है या तुम करना चाहते हो। हो सकता है कि अब तुम पहले से ही किसी ऐसे ट्रैप में फंस गए हो कि अब तुम्हें करना ही पड़ेगा, या फिर तुम्हें हज़ारों EMI भरनी पड़ी है, या फिर तुम एक बहुत ही ऐसे केसेस में फंस गए हो कि अब तुम्हें करना ही पड़ेगा चाहे जॉब कैसी भी हो। तुम कार ले लेते हो लोगों को दिखाने के लिए स्वैप के चक्कर में, घर ले लेते हो लोगों को दिखाने के लिए, महंगी गाड़ी, महंगा फ़ोन लेते हो कूल बनने के लिए, ताकि लोग तुम्हें ये कहें कि तुम्हारी लाइफ सेट है, लाइफ सर्वाइव अच्छी है। लेकिन जब महीने के एंड में हज़ारों EMI भरनी पड़ती है तो आदमी अंदर से टूट रहा होता है, लेकिन लोग नहीं समझ पाते हैं और लोग नहीं देख पाते हैं उस चीज़ को। सोसाइटी बस बाहर से ये देखती है कि पैसा कमा रहा है या नहीं, कितना कमा रहा है, कितना नहीं। और एक्चुअली में गलती से अगर तुमने कहीं फील्ड को चेंज करने की सोच लिया, फिर फील्ड चेंज कर दी, तो पेरेंट्स या लोग को सबसे पहला क्वेश्चन यही रहता है कि अगर तुम्हें यही करना था तो फिर तुमने ये क्यों किया। अगर तुम्हें फ़ोटोग्राफी करनी थी तो इंजीनियरिंग तुमने क्यों किया, क्यों किया टाइम वेस्ट, क्यों सारा इतना पैसा। अपने पैशंस को समझ नहीं पाते हैं और अनजाने में फील्ड को चेंज करने की भी सोच लेते हैं। जैसे चेंज करते हैं, मेहनत करते हैं और एक टाइम के बाद सक्सेस होते हैं। सिस्टम बस चाहता है तुम्हें मशीन बनाए और तुम्हारा इस्तेमाल करता रहे और तुम उसी हिसाब से चलते रहो, एक रूटीन बनता रहे। लेकिन क्या इससे बाहर निकल पाना बहुत ही मुश्किल है। अगर ऐसा लगता है आपको तो मुश्किल नहीं है, इससे बाहर निकल पाना बहुत ही आसान है। इस ट्रैप से बाहर निकलना तो भागना बंद करो, इधर उधर की बातों को सोचना बंद करो, लोगों को देखना बंद करो। कुछ लोग देख के दिखावे के चक्कर में उनके जैसा काम करने लगते हैं। जहाँ हो वहीं रुको, अपनी चीज़ को सोचो, अपने दिमाग से सोचो और दिल से पूछो कि मैं क्या कर सकता हूँ और मैं क्या कर रहा हूँ। क्या मैं इस काम के लिए इतनी तैयारियाँ किया था, या फिर क्या मैं ये करना चाहता हूँ, या मेरा इंटरेस्ट है या नहीं है। क्या हो सकता है कि इससे बेटर भी मैं कुछ और कर सकता हूँ। क्या है, पैसों की ज़रूरत तो सबको है, लेकिन पैसा ही हमारा मंजिल नहीं हो सकता। आज के टाइम पे तो सभी को ज़रूरत है पैसों की, लेकिन क्या पैसा ही हमारा मंजिल है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पढ़ो, सीखो, गलतियाँ करो, उस चीज़ को 10 बार गलत करो, 10 बार सीखो, गिरो उठो, लेकिन फिर उसी काम को करो जो काम तुम करना चाहते हो। उस फील्ड में मास्टर बनो, उसी फील्ड में तुम मेहनत करो। अब ऐसा नहीं है कि तुम्हें फोटोग्राफी पसंद है, तुम इंजीनियरिंग कोर्स कर रहे हो, करते जा रहे हो, हर बार फेल हो रहे, फिर कर रहे हो, तो ऐसे में सक्सेस हो पाना मुश्किल है। लेकिन अगर तुम अपने इंटरेस्ट को जान गए और अपने इंटरेस्ट को सही डायरेक्शन में मेहनत कर रहे हो, अगर फेल होते हो फिर भी अगर काम को करते हो तो एक दिन सक्सेस हो पाना बहुत आसान है। थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन ये है कि तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं जाएगा। अब इसमें हर किसी के सक्सेसफुल की टाइम अलग अलग है। अगर तुम्हें देर से भी समझ में आता है तो अभी भी वक्त है, इस ट्रैप से बाहर निकल सकते हो।